दूसरे के लिए अनजान होगे, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा। और अगर ऐसे में अहमद तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारी तवज्जो बढ़ जाएगी। तो वो अपनी बेटी को कहाँ भेज रहे? अजीब लड़की है, मुझे तो मुर्दा लाश लगती है, घायल सुस्त कहीं की। अरे ये तो चलता फिरता मातम है। अगर मज़हर को याद करना गुनाह है तो मुझे माफ कर, पर उसे भूलना मेरे इख्तियार में नहीं। जिंदगी धूप तुम घना साया। लेकिन अभी तो 3 महीने हैं डॉक्टर साहब। हमारे पास कोई चारा नहीं है ऑपरेशन के अलावा। माँ को तो बचा सकते हैं कम से कम। सिर्फ माँ को? जी। लेकिन आपने पहले बताया था कि रिजवाना के पास माँ बनने के दोबारा चांसेस बहुत कम है। रिजवाना, तुम्हारे लिए दुआ करने किसके हाथ उठेंगे? जिनके उठने चाहिए थे वो तो इस दुनिया से उठते हुए तुमसे खुश नहीं थे। वहां बैठकर तुम्हारे लिए क्या दुआ करेंगे? वरना दुआएं तो सुनाए तकदीरें बदल देती है। हाँ, दुआएं भी और शायद बद्दुआएं भी। अरे है सफिया, तुझे तो अपनी माँ की बात का यकीन ही नहीं आएगा। आके देख ले अपनी आंखों से क्या हलचल मचा रखी तेरी लाईवी भाभी ने। और उसका छोकरा पूरे घर में दंदनाता फिर रहा है। हाँ, अब तुझे काम याद आ गया। जब माँ अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो अरे ओहो, फोन ही बंद कर दिया। अरे ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? अरे ओ नवीद, अहमद, अरे ओ कमबख्त हिरा कहाँ मर गई? विस्मा, अरे मेरे बच्चों को मुझे यहाँ से निकालो। है? अरे कोई है? दादो क्यों चीख रही है? कहाँ है दादो? बुढ़िया को अंदर। चंडाल बहू के चुम्बक लेकिन से चीख छुआ क्यों है। रही? नवीद, ओह हाय, अरे बज़ात, अभी आता होगा मेरा नवीद। अभी आके अपनी माँ को कैद करने वाली जादूगरनी को 3 हरूफ देगा तलाक के। तुझे पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी तब आएगा मेरे दिल को चैन। कमीना कहीं का। बेटा अहमद, आपने तो दादो को बंद नहीं किया ना? ये गंदे मुझे मारती है। बेटा ऐसे नहीं। मैं बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ। इधर छोड़ दे, बच्चा गलत। हटा उधर। गलती हो गई। बच्चा छोड़ दे प्लीज। चुप, छोड़ दे। बता, बच्चा गलती हो गई। किसके कहने पे दरवाजा बंद किया? ये तेरे सर पे मार दूंगी मैं। सर पे मारूंगी। मैंने उसे फिर खो दिया। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने। एक भी नहीं दुआ सुनी अल्लाह भी। मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। क्यों अल्लाह मियां, क्यों? हो सकता है रिजवाना, तुम्हारे लिए दुआएं अर्श पर इतनी ना पहुंची हों जितनी की बद्दुआएं। यही है वो फितना। जरा इसकी शक्ल देख, फसाद भरा इसकी दीदों में। क्या हो गया? बच्चा है, शरारत कर ली तो क्या है? शरारत?
अरे इन माँ बेटों की तो साजिश थी मुझे मारने की, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। बस सब कुछ तो हो गया। बच्चे को भी मारा है, उसकी माँ को भी मारा है, और क्या चाहिए? मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम दोनों कितनी भी माफी मांग लो, चाहे नाक रगड़ लो, लेकिन मैं माफ करने वाली नहीं हूँ। बस करें, एक बच्चे की बात को हवा बना लिया आपने। अरे क्या बच्चा बच्चा लगा रखी है, अपनी विश्वा भी तो है, उसने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की। बच्चा है। चलो बेटा। चलो बेटा, तरफदारी तो देखो, ऐसे लेके भागा जैसे मैं सब कच्चा खा जाऊंगी। आ जाओ मेरी गोद में, हो जाओ, कमीना कहीं का। लाओ मैं लगा दूं। नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। लाओ मुझे दो, मैं तकलीफ हो रही है। मैं नहीं होने दूंगा तकलीफ। मैंने कहा ना, मेरा एतबार नहीं। दिल न माना हजार समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। घना साया। पैर कैसे है तुम्हारा? काफी बेहतर है। सुनिए, वो आपसे कुछ। क्या हुआ? कुछ चाहिए? कुछ नहीं। कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। वो अम्मा। आई एम सॉरी, वो बस छोटी सी बात पे अम्मा ने इतना हंगामा कर दिया। अहमद को भी पीटा है उन्होंने, तुम्हें भी गलती से चोट लग गई है। लेकिन हिना, वो मेरी माँ है ना, इससे ज्यादा मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। बस जरा गुस्से की तेज है, बच्चे की बात पर गुस्सा आ गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि मैं मानती हूँ कि गलती अहमद की थी, लेकिन दोनों बच्चे रोज अम्मा के साथ सोते। लेकिन अगर आज, सिर्फ आज, हम अगर अहमद को उनके कमरे में ना भेजें। ठीक है, तो फिर क्या वो अकेला सो जाएगा बाहर? मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अम्मा इस बात को लेकर फिर वही
हंगामा खड़ा करेंगी। मैं नहीं चाहता कैसा हो। मुझे ज़ाती तौर पे उसे यहाँ से लाने पे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आज मैं अहमर को अम्मा के कमरे में नहीं भेज सकती। वो कह रही थी कि अगर वो सामने आया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगी। अरे गुस्से में कह दिया होगा। अब वो बच्चे के साथ नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी आप खुद ही तो कह रहे थे कि उनका गुस्सा बहुत तेज। सिर्फ एक रात के लिए अहमर मेरे साथ सो जाए, सिर्फ एक रात। बात एक रात की नहीं है हेरा, अम्मा के एतराज की है। अब तुम चाहती हो कि वो इस बात को लेकर सारा दिन तुम्हें कल बातें सुनाती रहे। तो मैं क्या करूं? तो ठीक है, फिर उसे बाहर लाउंज में सुला दो। लाउंज में? हाँ, लाउंज बेडरूम के सामने तो है। बच्चा यहाँ सोएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम या मैं उठ के देख लेंगे उसे, कोई बात नहीं। आज मेरा अहमर यहाँ सोएगा। यहाँ? यहाँ। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या फिर तुम दादू के रूम में सोओगे? नहीं। अच्छा, मुझे चेक भी तो करना है कि मेरा अहमर कितना बड़ा हो गया। उसे अकेले में डर तो नहीं लगता कि कोई जिन भूत आ जाएगा? मामा, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं डरूंगा। किसी से भी नहीं? ठीक है, तो आज मैं देखती हूँ कि मेरे अहमर को डर लगता है या नहीं लगता। आंखें बंद करके सो जाओ। डर लगेगा। अच्छा, देखते नहीं लगेगा। मामा है ना यहाँ पे। तेरे अहमर को बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है ना? मामा, आप साथ रहेगा? मैं अपने अहमर के साथ हूँ। लगन तो नहीं अगन है ये, कैसे कह दूं कि अपनापन है ये, देखने को धड़कता मन है ये, कब मिलन की तरह मिलन है ये, दिल न माना हजार समझाया, जिंदगी घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। चलें, आप जल्दी से लोग भेज दें जितनी जल्दी हो सके और काम शुरू करवा दें।
हाँ, उनसे कहिएगा कि सामान की लिस्ट दे दी मुझे बना के। ठीक है, कौन लोग आ रहे हैं, क्या करवा रहे हो? चलें ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा ऊपर ज़किया का कमरा सेट करवा रहा हूँ, और जो साथ में ज़किया का कमरा है वो भी। ज़किया तो मुल्क से बाहर रहती है, सालों में आती है कभी, और सफ़िया भी हफ्तों में ही आती है यहाँ पर, और रात रुकने की नौबत तो पता नहीं कब होती है उसकी। दोनों कमरे इस्तेमाल में नहीं आते। मेरी बेटियां कम आती हैं मगर आती तो है ना मैके। तुम्हारी जोरू की तरह कटकर तो नहीं बैठ जाती मैके में। अब तू क्या उनके कमरे भी नहीं रहने देगा? तो ऊपर के गेस्ट रूम उन दोनों के लिए सेट करवा रहा हूँ ना मैं। और ये कमरे? बच्चे बड़े हो गए अम्मा, अब आपके साथ सुलाने में तकलीफ होती है, उन्हें कमरा चाहिए। ये दोनों कमरे अहमर और बिश्मा के लिए करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा है? जिंदगी धूप तुम घना साया। चलो जल्दी से खत्म करो इसे। मुझे नहीं खाना। अहमर आप मामा की जान हो ना, थोड़ा सा खा लो, बाद में दवाई भी तो खानी है, थोड़ा सा। मुझे कस्टर्ड चाहिए, अच्छा मैं भी ला के देती हूँ। बनाना फ्लेवर में। बनाना तो नहीं है, मैंगो और स्ट्रॉबेरी चलेगा? मुझे नहीं खाना। मेरी जान आप अभी खा लो, मैं बनाना रात में लेकर आ जाऊंगी। मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। मैंगो वशमा का फेवरेट है, उसके लिए ले आती हैं आप। सब उसकी पसंद का आता है, मेरी पसंद का कुछ भी नहीं आता। अरे नहीं मेरी जान, आपको पता है बाबा आपके लिए रूम सेट करवा रहे हैं। रूम? बिल्कुल मामा के रूम जैसा, जिसमें ढेर सारे खिलौने होंगे, सारी चीजें होंगी जो आपको पसंद है। चलो अब जल्दी से खा लो, पूरा खत्म करना है। ये कैसे कह दूं कि अपनापन है ये, देखने को धड़कता मन है ये, कब मिलन की तरह मिलन है ये, दिल न माना हजार समझाया, जिंदगी धूप तुम घना। हीरा, अरे ओ हीरा, अरे कम वक्त बाहर आकर तो देख लिया कर, क्या बड़ा बत्तर पड़ा हुआ है। नवीद मेरी जान जलाने को क्या कुछ छोड़ गया यहाँ पर। कमरे में जमी बैठी रहती हो, बाहर आकर निकल कर देख नहीं सकती हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है? वो अम्मा अहमर को बुखार था इसीलिए मैं अंदर थी। ड्रामे खत्म नहीं होते इस 2 फुट के छोकरे के। एक जरा सा बुखार चढ़ा और चढ़ के उतर गया, और तू पट्टी से लगी बैठी है जैसे वो मर रहा हो। अम्मा चल अब जाकर देख तो कि अंदर क्या रखवाना है और क्या नहीं। नवीद ने तेरे कहने पर नया फर्नीचर मंगवाया है। मैंने उनसे कुछ नहीं मंगवाया। कुछ नहीं मंगवाया? ऐसी पट्टी पढ़ाई है 4 दिन में कि मेरी बेचारी बेटी को ऊपर ला फेंका है। तेरी ही जैसी औरतें होती हैं जो शौहर को 1 आध साल में उजाड़ के फूंक देती हैं, और फिर पैसा निकलवाने के बाद ही चैन पड़ता है कलेजे में। मैंने उनसे ऐसी वैसी कोई फरमाइश नहीं की। बस बस, मुझे सब पता है। अपने बेटे के ऐशो आराम की फिक्र खाई जाती है हर वक्त तुझे। मैंने कुछ नहीं कहा। देखो तो जरा। कितने प्यारे है ना, नर्म मुलायम। कितना कहा था मुझे सबने, अल्ट्रासाउंड करा लो, पता चल जाएगा बेटा है या बेटी। तुमने भी कितना कहा था रिजवाना, पहले पता कर लो बेटा है या बेटी, फिर शॉपिंग करो, ऐसे पैसे जाया ना करो। लेकिन मैं सोचती थी कि अपने बच्चे पे पैसे जाया तो नहीं होते, खर्च होते। अरे मैं तो भूल ही गई, पता तो चल गया था ना कि बेटा है, मुझे डॉक्टर ने बताया था, लेकिन उसने मुबारकबाद नहीं दी थी। तब पता चला था जब वो नहीं रहा था, डॉक्टर ने कहा था आपको बेटा हुआ है मगर। बस करो रिजवाना, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हें क्या चाहिए? बेटी
या बेटा? मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम ही काफी हो। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे अंदर खून की कमी हो गई है। कितने शौक से मैंने खरीदे थे ना ये वाला भी इसके साथ था ना। ये ऐसे करके पता नहीं कब मेरा बच्चा ये पहनेगा, यहाँ मेरी गोद में लेटेगा ऐसे। रिजवाना ने ये घर अपनी औलाद के लिए खाली करवाया था और आज ये इसकी अपनी ही औलाद से खाली है। इन्हें रख दो रिजवाना, क्यों बार बार खुद को और मुझे तकलीफ देती हो? कैसे लगा बच्चों का कमरा? जी बहुत अच्छा। मैंने राइटिंग टेबल भी उसके साइज के हिसाब से बनवाई और बाथरूम की जो टाइल्स थी पुरानी वो निकलवाई हैं। उसका फेवरेट कलर पूछा और वो लगवाया। जी एक काम करना तुम, ये मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो, ठीक है? कल मार्केट से जाके शॉपिंग कर लेना। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, सब कुछ तो है उनके पास। अरे नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंप लेने हैं, वॉल क्लॉक है, उनके फ़ोटो फ्रेम्स हैं, कुशन्स हैं, जो उनकी पसंद हो। तुम्हें अंदाज़ा तो होगा विश्मा और अहमद की, तो ले लेना। आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। कुछ नहीं, फिर कह लूंगी। ये लो, अब कहो। आप इसे हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? तुम हमेशा इतनी करीब क्यों नहीं आती बात करने के लिए? अच्छा कहो, क्या कहना है? आपका शुक्रिया अदा करना था। किस बात का? आपने अमर के लिए इतना सोचा, इतना किया। तो पहली बात तो ये कि वो मेरी जिम्मेदारी है, और दूसरी बात ये कि मैंने सिर्फ अमर के लिए नहीं किया, विश्मा के लिए भी किया। ये तो आपका बड़ापन है। मैं जानती हूँ विश्मा भी बहुत छोटी है, उसे अम्मा के साथ सोना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ अमर को खुश करने के लिए सब किया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे ये एहसान नहीं है। तो दरअसल मैं घर में सुकून चाहता था, नहीं चाहता था कि तुम्हारे और अम्मा के दरमियान कोई तलखी हो। अहमर की बात पे कोई ना कोई हंगामा, कोई इस तरह की बात हो, और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। मैं हिरा को बताता हूँ कि कौन सी दवा कब देनी है। अरे उसे मत कहना, बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे उस पर। पता नहीं क्या घोल कर पिला दे। कैसी बातें करती हैं आप, इतना तो ख्याल रखती है आपका। खाक ख्याल रखती है, भूखा मार दिया उसने तो मुझे। अपनी मर्जी के सुबह शाम बदमजा खाने बनाकर रख देती है मेरे सामने, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता।
अच्छा खाने को तो तरस कर रह गई हूँ मैं। आपके भले के लिए करती है अम्मा, आपकी सेहत के लिए। आपकी वजह से उसने मुझे और बच्चों को भी खुशबूदार खाने खिलाना बंद कर दिए, कहीं आपका दिल न ललचाए। आपको परहेजी खाने खाने चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बस बस उसकी वकालत करना। उसने तो तेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। बस तेरी नजर में तो बस वो लौंडा है या वो माँ, बेटी और बहन की तो कोई परवाह ही नहीं रह गई तुझे। माँ, आपको तो बहाना चाहिए राग खराब बोलने का। पता नहीं दुनिया में किसी शख्स की बात आपको अच्छी लगेगी भी नहीं। हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं तो। बस एक वो सही है जिसकी वजह से माँ के आगे बोलता है। या अल्लाह, कहाँ चली जाऊं मैं? बेटा भी मेरी नहीं सुनता अब तो। अरे अल्लाह। बस अल्लाह ने जहां रिस्क लिखा हो वहां जाना ही पड़ता है। हम तो यही सोच कर आए थे कि पाकिस्तान में सेट हो गए, लेकिन यहाँ बिजनेस ही नहीं चला। ऊपर से जो सरमाया था वो भी डूब गया। हाँ, वहीं वापस जाके हाथ पांव मारते हैं। तुम्हारे भाईजान भी बहुत उदास हो रहे थे और बच्चों ने अलग मुंह बनाया हुआ है। आखिर हमारा खानदान है ही कितना? 2 भाई और 1 बहन, और तुम भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो। रही बात हिरा की, तो वो इन 6 माह में सिर्फ 1 बार आई है और 1 बार मैं गई हूं। मगर उसका रवैया ही ऐसा था कि दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। भाभी, वो ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। वैसे कुछ लोग होते ही नाशुक्र हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता उसकी जिंदगी अच्छी ना गुजर रही हो तो वो हमें इल्जाम दे, हमसे ताल्लुकात तर्क करे। लेकिन नहीं, सब कुछ अच्छा भला है। माशाल्लाह से खुशबाश है। अहमर को नवीद भाई ने बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते ही तो हुई थी हमारी मुलाकात उन लोगों से मॉल में। नवीद भाई ने अहमर को अपनी गोद में उठा रखा था। फिर उसे और क्या चाहिए? पता नहीं किस बात की इतनी अकड़ है। मैंने फोन किया था उसे कि हम लोग जा रहे हैं, पर वो आई नहीं। तो तुम जाके मिल लेते उसको। पता नहीं फिर तुम्हारी कब वापसी हो, कब मिलना हो। क्यों? ये क्यों जाए मिलने के लिए? ये बड़े भाई हैं, वो छोटी बहन है। उसका फर्ज बनता है कि वो आकर इनसे मिले। और वैसे भी अगर उसने अपने जौहर और अपनी सास के सामने इनसे कोई बदतमीजी की तो ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। चलो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो जहां रहे खुश रहे। बेशक वो हमसे ना मिले। हाँ, अल्लाह करे कि वो नवीद भाई के साथ अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाए और उन दोनों का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत हो। आमीन आमीन। वो भाईजान नजर नहीं आ रहे। वो किसी काम से बाहर गए हैं। पापा, हम फनलैंड जाएंगे? हाँ बेटा, फनलैंड भी जाएंगे और बर्गर भी खाएंगे। मगर मुझे तो पिज्जा खाना है। देखेंगे, अगर वहाँ पिज्जा होगा तो पिज्जा भी ऑर्डर कर देंगे। आप एक काम करें, हम पिज्जा पार्लर चलते हैं। नहीं अहमर, वहाँ पे वो बर्गर नहीं मिलेगा और विश्मा जिद करेगी वहाँ। बेटा मान लेते ना बात। अच्छा, आइसक्रीम तो खाएंगे? आइसक्रीम नहीं, वो विश्मा का गला खराब है और अगर आप खाओगे तो फिर ये भी जिद करेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी ना बेटा। और हर बात में विश्मा। देखो तो जरा, फिर निकल गए दोनों सैर सपाटे को। और कोई काम ही नहीं है इन दोनों को। अम्मा, घर तो इतना खूबसूरत लग रहा है भाभी ने बहुत मेहनत की है इसे सजाने में। खाक मेहनत की है, नवीद के पैसे बर्बाद कर रही है वो। अम्मा, इसे बर्बाद करना नहीं कहते, इसे खर्च करना कहते हैं।
भाभी ने तो इतना खूबसूरत घर बना दिया। भाईजान ने तो मकान बनाया हुआ था, घर तो भाभी ने बनाया इसे। पहले क्या चिड़िया घर था, सर्कस होता था यहाँ? अम्मा मैं ये तो नहीं कह रही थी, मैं तो ये कह रही थी कि आप बीमार, भाईजान सादा तबीयत के, बिजनेस में मसरूफ आदमी, घर में काफी मुरम्मत होने वाली थी। भाभी ने कैसी काया पलट दी है। बच्चों का कमरा और किचन तो बस बस चुप कर। बेटियां आती है ना तो माँ अपना दुख हल्का करती। अरे तुझ में तो नंदों वाले कोई गुण है ही नहीं। अम्मा किसी की अच्छाई का एतराफ ना करना ज्यादती होती है। मर्द की जेब खाली करना ज्यादती नहीं है। अम्मा उसने पैसा कुएं में नहीं फेंका, उसने तो जितना खर्च किया वो सब घर पे नजर आ रहा है। वैसे भी भाभी ने काफी मेहनत की है घर पे। पहले तो घर इस काबिल ही नहीं था कि किसी को बुलाया जा सके, अब कम से कम इस काबिल तो हुआ है कि कोई आ जा सके। तुझे ससुरालियों को बुलाते शर्म आती थी ना, अब बुला लेना उन्हें भी। हाँ अब लाऊंगी किसी रोज उन्हें। अरे उस केकड़े को देख जरा, जब आया था पीला फटक रंग, दीदों के नीचे हल्के पड़े हुए, पछलियां बाहर आ रही हैं, अब खा खा के मुफ्त की फटा पड़ रहा है। अम्मा खुदा का खौफ करें, कैसी बातें कर रही हैं। अरे देख तो सही कैसे गाल लटक रहे हैं उस केकड़े के। और हमारी विस्मय बस सूखती जा रही है, खाने को कुछ नहीं देती उसे। ये ना कहे अम्मा, मैंने खुद देखा है, भाभी बहुत ख्याल रखती है विस्मा का। ड्रामे करती है वो। अम्मा मैंने खुद देखा है, वो विस्मा का बहुत ख्याल रखती है, कोई ड्रामा नहीं करती। मैं माँ हूँ इसलिए मैं जानती हूँ कि असलियत क्या है। हाँ हाँ तू तो माँ है ना उसकी, और मैं तेरी और नवीद की फुप्पी लगती हूँ। हंस और जोर से हंस। अरे भाई कोई मेरा हमदर्द नहीं है, सबको उसने कब्जे में कर लिया है, सब उसके होकर रह गए, मेरा तो कोई भी नहीं है, बेटी भी नहीं। अम्मा आप भी बस छोड़ दें, जाने दें, किसी चीज को तो जाने देना। आप कोशिश तो करें भाईजान। और कितनी कोशिश करूं उन्हें खुश रखने की, वो खुद घर का माहौल ठीक नहीं रहने देती। भाईजान अम्मा को खुश रखना बहुत जरूरी है। आप अम्मा को खुश नहीं रखेंगे, एक तो उनकी अपनी तबीयत खराब होगी और वो आपको भी सुकून से नहीं रहने देंगी। तो फिर क्या करूं मैं? हर बात पे तो इतराज होता है उन्हें। वो खास तौर पे हीरा और अहमर का वजूद तो उन्हें कांटे की तरह खटकता है। क्या घर से निकाल दूं दोनों को? अल्लाह ना करे भाईजान, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अम्मा के सामने आप हीरा भाभी पर और अहमर पर ज्यादा तवज्जो ना दें, और जब अम्मा उनके खिलाफ बोल रही हो तब तो बिल्कुल उनकी साइड मत लें। यानी खुली छूट दे दूं उन्हें? नहीं भाईजान, मैंने कल नोट किया है अम्मा को कोई जाती प्रकाश नहीं है हीरा भाभी से और अहमर से। आप चूंकि इकलौते बेटे हैं तो आपकी मोहब्बत में शराकत नहीं बर्दाश्त होती अम्मा से। नगमा भाभी के मामले में भी यही चक्कर था, अब हीरा भाभी के साथ भी वही मामला है। और आप जब हीरा भाभी पे ज्यादा तवज्जो देते हैं तो अम्मा को और गुस्सा चढ़ता है। बच्चे और बूढ़े बराबर होते हैं भाईजान, अम्मा को भी हमें बच्चों की तरह बहलाना पड़ेगा। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बस आप अम्मा की हाँ में हाँ मिलाते रहें, और हीरा भाभी पर अम्मा के सामने तो तवज्जो बिल्कुल मत दें। जो अम्मा कहती हैं आप कहते रहें कि जी आप ठीक कह रही हैं, और वक्तन वक्तन अम्मा को ये बताते रहें कि अम्मा से बढ़कर आपके लिए कोई अहम नहीं है, ना बीवी ना बच्चे। अल्लाह आपको हीरा भाभी और बच्चों के साथ शादो आबाद रखे। लेकिन अगर इतना सा करने से अम्मा खुश रहती हैं, आप खुश रह सकते हैं, हीरा भाभी खुश रह सकती हैं, तो क्या मसला है? ठीक है, अच्छा मशवरा है, मैं अमल करके देख लेता हूँ। अम्मा क्या हो गया? बात तो करें। बस बस बात कर तू अपनी होती सोती से, मैं तेरी क्या लगती हूँ? अरे अम्मा, मेरा तो सब कुछ आप है। अरे बस रहने दे, झूठा प्यार जताता है मुझसे, सच्चा प्यार तो तुझे अपने उस मीसनी पापा कुटनी से है। हाय कोई मेरा दिल जलाए, मेरे घर में ही मुझे सताए, तुझे इससे क्या? तू माँ की बात का यकीन थोड़ी करेगा, तेरी नजर में तो माँ झूठी और वो सच्ची।
नहीं अम्मा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करना। अरे क्या मजबूरी है? आप जानती हैं अम्मा कि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, आपके और सफिया के कहने से की है। और किस लिए की है ये भी आप जानती हैं, विश्मा के लिए। विश्मा के लिए मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ कि मामा की विशो क्या खाएंगी? कस्टर्ड बनाया आपने? नो, अभी बनाएंगे। और क्या खाना है? जो आपका दिल करे वो बनाया आप खा लेंगी? पक्का? पक्का। और मामा के साथ हेल्प करेंगी? ओके, क्या बनाए सोचते हैं जो मेरी मामा, विशो के बिल्कुल भी मुश्किल ना इसे नीचे उतारे, मुझे ले। अरे बेटा अमर ऐसा नहीं कहते, छोटी बहन है ना, और आप इतने बड़े हो गए, मामा से उठाया भी नहीं जाता। मामा इसे नीचे उतारे, गंदी बच्ची है ये। अहमर जानू, अच्छा इधर आओ। मामा ने अहमर को भी प्यार कर दिया, अब आप जाके बाहर खेलो, ठीक है? जाओ मैं आती हूँ। कैसी बेबसी है, मुझे अपने बच्चे को प्यार भी छुप छुप के और चोरी चोरी करना पड़ता है। क्या ये है वो खुशहाल जिंदगी और रोशन मुस्तकबिल जिसके ख्वाब दिखाए गए थे मुझे? चलो आपके भाई के साथ जाके, ठीक है? देखिए हीरा इस घर को संभाल रही है, विश्मा को पाल रही है, ये भी तो देखिए। सबको मुट्ठी में कर रखा है, जादूगरनी है पूरी। नवीद अभी भी मौका है, होश कर, खबर ले उसकी। मैं जानता हूँ अम्मा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस वक्त उससे बिगाड़ना ठीक नहीं है। इस घर को एक औरत की ज़रूरत है, और अहमर को भी मैं इसलिए बर्दाश्त करता हूँ कि वो यहाँ है तो वो टिकी हुई है। ऐसा ना हो कि मैं उसे निकालूं तो पीछे पीछे वो भी चली जाए। दफा कर इसको, तुझ में क्या कमी है? ये निकलेगी, तीसरी ले आऊंगी। नहीं अम्मा, हम बुरे बनेंगे कि ब्याह के लाए 1 साल भी नहीं रख सके। और वैसे भी विश्मा हीरा से बहुत मानूस हो गई है, उसके बगैर उसे संभालना मुश्किल होगा। हाँ ये तो है, मगर वो लौंडा मुझे एक आंख नहीं भाता। अरे जरा सा लड़का है अम्मा, आपका क्या लेकर। अच्छा है इस बहाने वो भी यहाँ टिकी रहेगी, आपकी और विश्मा की खिदमत करती रहेगी। वो जरा सा लड़का मेरा क्या लेता है? अरे विश्मा के बराबर खर्च कर रहा है तू उस पर। जो हक विश्मा का है वो उस पर खर्च हो रहा है, ऐश कर रहा है वो तो। सवाब कमा रहा हूँ अम्मा, यतीम बच्चा है, अगर उस पर कुछ खर्च हो रहा है तो विश्मा के सर का सदका समझ के भूल जाए। हाँ, जहाँ इतनी ज़कात खैरात होती है वहाँ ये भी सही, मगर सदके और खैरात वालों को औकात में रखा जाता है, सर पे नहीं बिठाया जाता। जिंदगी धूप तुम घना साया। तो जाकर अपनी चोरों को समझा, अगर उसे समझाना इतना आसान है तो। अगर आपको पता है कि मुझे सिगरेट से नफरत है तो आप मेरे सामने पीते ही क्यों? और मुझे बार बार किसी चीज़ पे टोकना अच्छा नहीं लगता। एतबार करके तो देखो, खुद भी सुकून लो और मुझे भी सुकून का एहसास लेने दो। टांग बराबर है और सबके मुंह को आता है। इसे समझा, जिसका बाप मर गया हो, ननियाल ददियाल में कोई पूछने वाला ना हो, उस पर अकड़ जचती नहीं है। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी घना साया।